गुजरात का कच्छ इलाका, इसे छोटा रण भी कहते हैं। यहाँ का पानी खारा है। इस खारे पानी से नमक बनाया जाता है और यही नमक लोगों की आमदनी का जरिया भी है। इस इलाके में सैकड़ों परिवार पंप के जरिए जमीन से पानी निकालते हैं और उससे नमक बनाने का काम करते हैं। इन्हीं में से एक है 20 साल की पूजा ढाबी का परिवार। पूजा भी नमक बनाने में अपने परिवार की मदद करती है। सोलर आने से हमारी बचत तो हुई है, लेकिन विकास नहीं। अगर सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए करती तो बेहतर होता। फायदो। इस इलाके में लगे सोलर पैनल से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। पूजा के घर की मरम्मत हो चुकी है और अब उनकी शादी की तैयारी चल रही है। लोगों का कहना है कि सोलर पैनल लगने से ईंधन की खपत कम हुई है, जिससे उन्हें बचत करने में मदद मिलती है। અમે કચ્છના નાના રણમાં મીઠું પકવીએ છીએ। हम कच्छ के छोटे रण में नमक बनाते हैं। पहले इस काम में डीजल पंप का इस्तेमाल होता था और उसकी वजह से डीजल का खर्चा भी बहुत आता था। पर अब सोलर आ गया है तो महीने का 10-15 हजार और साल भर में 1.5 लाख की बचत हो जाती है। अब इन पैसों का इस्तेमाल हम किसी काम या घर की जरूरत के हिसाब से कर लेते हैं। 1.5 लाख रुपया हमारे काम में लेवा पड़े। पहले व्यापारी से उधार लेना पड़ता था, अब सोलर आ गया है तो कम उधार लेते हैं। सोलर आवाथी हमें कम लेवी। दरअसल यहाँ लोगों को सोलर पैनल्स लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है, जिसकी वजह से इन्हें डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। पूजा खुश है कि परिवार में बचत होने लगी है, लेकिन वो चाहती हैं कि सरकार शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। एजुकेशन एंड हेल्थ पे गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव वे से प्लानिंग करना पड़ेगा फॉर दिस कम्युनिटीज, बिकॉज दिस कम्युनिटी स्टे इन डेजर्ट फॉर 8 months और 4 महीने के लिए अपने गांव में रहते हैं। सोलर पैनल वाला जो है उसमें इकोनॉमिक एंगल से अगर हमें देखें तो उस तरीके से डिफरेंस हुआ है। उनकी आमदनी बढ़ी है क्योंकि वो डीजल में बचत हुआ है। प्राथमिक शिक्षा के लिए अभी रणशालाएं, स्कूल, बसेस चल रही हैं डेजर्ट में, वहाँ फुल टाइम शिक्षक भी भेजे हुए हैं और मिड डे मील भी है। लेकिन 8वीं के बाद वो बच्चे डेजर्ट में ना जाएं, उसे लिए पूरे मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सुविधाएं चाहिए। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। इसमें से एक है सस्ती और साफ ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जिससे प्रदूषण ना हो। भारत सरकार सोलर एनर्जी को लेकर कई योजनाएं लेकर आई है। इसमें घरों, किसानों, व्यावसायिक लोगों के लिए सब्सिडी के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। साल 2023-24 के बजट में 19,700 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए दिए गए हैं, जिसका मकसद 2030 तक पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता खत्म करना और अर्थव्यवस्था को 2030 तक लो कार्बन इंटेंसिटी बनाना है। वहीं गुजरात सरकार ने भी छोटे रण में नमक बनाने वाले को 80% सब्सिडी दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य सुविधाओं से अभी भी लोग वंचित हैं। मेरा यही कहना है कि अग्रिया या नमक बनाने वाले बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा और अवसर मिलने चाहिए। કંઈક ભણવું હોય તો કામ આવે। विशेषज्ञों का कहना है कि इस इलाके में विकास हो रहा है, लेकिन गति धीमी है। वहीं पूजा, जो इस बार पहली बार वोट करेंगी, वो चाहती हैं कि उसके इलाके में रहने वाले लोगों का विकास हो और वो आगे बढ़े। हालांकि इन बदलावों को आने में समय लगेगा, लेकिन इस बीच सोलर पैनल की छाव पूजा जैसी लड़कियों को तपती धूप से राहत देती रहेगी।